गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ गौरी यादव। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध वाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे शुद्ध वाक्य किसे कहते हैं। शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठाक मेल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, लिंग आपको पता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो तरह से होता है। उनका क्रिया के साथ अलग अलग मेल होता है। पुल्लिंग के साथ अलग और स्त्रीलिंग के साथ अलग, वो आपको पता है। वचन भी जो है तीन तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और उनका भी क्रिया के साथ अलग अलग मेल होता है। इसी तरह पुरुष, काल, कारक, इन सबका भी क्रिया के साथ अलग अलग मेल होता है। तो इन सबका अगर क्रिया के साथ मेल सही ढंग से नहीं बैठेगा तो आपका जो वाक्य है वो अशुद्ध कहलाएगा और आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन और गीता गा रही है। यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, क्या यह आपको सही लग रहा है? अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही वाक्य लेते हैं, गीता गा रही है, तो यह वाक्य शुद्ध होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोहन भी लिया गया है। मोहन क्या है? एक पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ गा रही है, यह क्रिया मेल नहीं खाती है। तो क्या है, यह वाक्य अशुद्ध है। इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। गीता और मोहन गा रहा है। क्या अब ये वाक्य सही है? अब भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मोहन है, ये अगर इतना लिखा जाता, मोहन गा रहा है, तो ये वाक्य सही होता है। लेकिन यहाँ पर जब गीता का उपयोग हुआ है, जब गीता के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के साथ गा रहा है जो क्रिया है वो सही नहीं है। तो इसका सही मेल है, सही वाक्य होना चाहिए, वो होगा मोहन और गीता गा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, ना हम गा रही का उपयोग कर सकते हैं, ना हम गा रहा का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर द्विवचन में गा रहे हैं का उपयोग करेंगे और यह वाक्य शुद्ध कहलाया जाएगा। दूसरा वाक्य हम यहाँ पर देखते हैं। वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। तो यदि आप इसे एक नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा ये शुद्ध वाक्य है। हम यदि इसे एज इट इज़ लिखेंगे तो हमें 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यह वाक्य अशुद्ध है। इसमें एक छोटी सी गलती है। वो गलती क्या है? यदि यहाँ पर गुनगुने और गर्म दोनों का उपयोग किया गया है, यह वाक्य अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि जो पानी है, यदि वो गुनगुना है तो वह गर्म भी है। इसीलिए यहाँ पर गर्म का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस गर्म शब्द को यहाँ से हटाएंगे और इसका जो शुद्ध वाक्य है वह किस तरह से बनेगा? वह गुनगुने पानी से स्नान करता है। इस तरह से जो आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। अगला वाक्य हम यहाँ पर देखेंगे। माताजी बाजार गए हैं। यहाँ पे वाक्य शुद्ध लग रहा है, तो आपको पहले ही पढ़ते ही लग रहा होगा वाक्य शुद्ध नहीं है।
तो यहाँ पर क्या है, माता जी के साथ गए का उपयोग हुआ है और गए जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग के साथ सही बैठ रही है। तो क्या करेंगे, इसको शुद्ध करने के लिए हम माताजी बाजार गई है इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर लगेगा जो है का उपयोग किया है वह एज इट इज किया है। क्यों? यहाँ तो एक वचन है, एक वचन में है का नहीं है का उपयोग होता है। हमने यहाँ पर है का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि माता जी जो है हम उन्हें आदर दे रहे हैं और आदर और सत्कार के लिए जो है हम द्विवचन या बहुवचन उपयोग करते हैं। जब हम माता जी को आदर दे रहे हैं तो यहाँ पर हैं का उपयोग होगा और यह वाक्य शुद्ध कहलाएगा। अगला वाक्य हम यहाँ पर देख लेते हैं, मैं मेरा काम कर लूँगा। क्या यह वाक्य सही लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा उपयोग हुआ है। मैं मेरा काम कर लूँगा हम इस तरह से नहीं कहते, हम कहेंगे मैं अपना काम कर लूँगा। मैं और मेरा कभी भी एक साथ में उपयोग नहीं होता है। इनका उपयोग अलग अलग वाक्य में किया जा सकता है, लेकिन एक वाक्य के अंदर मैं और मेरा इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैं अपना काम कर लूँगा। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर वाक्य शुद्ध करना सीख लिया। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठाक मेल होना चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध कहलाएगा। थैंक यू।